जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम ज्योतिष में स्वागत। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ विशेष सूत्रों के बारे में जो आजमाए हुए सूत्र हैं, ज्योतिष के सूत्र है। और मैं आज लगभग 10 सूत्रों के बारे में आपसे बात करूंगा जो ज्योतिष के अचूक सूत्र हैं, जो कभी विफल नहीं हुए हैं और हजारों कुंडली पर आजमाए हुए सूत्र हैं। हम बात करेंगे सीधी सूत्रों के विषय में। देखो, ये सूत्र उन लोगों के लिए भी कल्याणकारी हैं जो विद्यार्थी ज्योतिष के छात्र हैं, सीख रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी कल्याणकारी हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। अब हम सीधी बात करते हैं कि ये सूत्र जो है प्रमाणित है और शास्त्र सिद्ध भी है। और ज्योतिष के माध्यम से देखें तो इन सूत्रों में जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ वो जो है एकदम सटीक है, अचूक है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके या अन्य किसी दूसरी कुंडली का विश्लेषण करके इन सूत्रों को आजमा सकते हैं। ये सूत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई मामूली सूत्र नहीं है। तो पहली बात तो ये करता हूँ कि आप जो है वीडियो में पूरा बने रहें और पूरी वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो समझ भी आएंगे। उसी के साथ देखो, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जिनमें बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो प्रमाणित बातें हैं वो बहुत कम लोग ही करते हैं। जो सिद्ध बातें हैं वो बहुत कम लोग ही करते हैं। जिन सूत्रों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये सूत्र प्रमाणित भी है और शास्त्र सिद्ध भी है। तो आप या तो अपने दिमाग में नोट कर लें या कोई कॉपी पेंसिल ले करके उससे भी इसको नोट कर सकते हैं। आइए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए आपको सीधा समझाते हैं इसके बारे में। देखो, पहला सूत्र मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में, किसी स्त्री की जन्म कुंडली में दूसरे घर में राहु हो तो उसको आप सीधा स्पष्ट बोल सकते हैं कि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर अपने भाग्य उन्नति कर सकते हैं। जन्म स्थान पर रहेंगे तो भाग्य उन्नति मुश्किल है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर के अपने भाग्य की उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। यहीं दूसरी बात करें तो यदि यही स्थिति पुरुष की कुंडली में हो, यदि पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में राहु हो तो वह अपनी गलती से अपने जीवन में एक बार जरूर अपने द्वारा कमाए हुए धन को अपनी गलती से ही बर्बाद कर सकता है, जीवन में धन की हानि कर सकता है। और कोई छोटे मोटे धन की नहीं, बहुत मोटे धन की हानि कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है, आजमाया हुआ सूत्र है। आइए तीसरे सूत्र की बात करते हैं। यदि लगन का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे में व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार अपने जीवन काल में एक बार जरूर आता है। और उस व्यक्ति के शत्रु भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन यदि शुक्र साथ में बैठा हो, यदि शुक्र साथ में बैठा हुआ हो तो इन स्थिति में, इस संयोग में संभावना कम हो जाती है। खत्म नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने चरित्र को ठीक रखे तो यह संभावना खत्म भी हो जाती है। लेकिन यह स्थिति शेष ग्रहों में नहीं लागू होती है, ये ध्यान रखें, सिर्फ शुक्र के साथ ही लागू होगी। आइए एक और सूत्र के बारे में बात करते हैं। आप अपनी बुद्धि में इसको नोट करें या वीडियो को सुन करके आप इसको
किसी चीज पर नोट भी कर सकते हैं। राहु की महादशा चल रही हो और राहु के साथ अंतरदशा में केतु चल रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति को भी बहुत कष्ट प्राप्त होता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, व्यर्थ की भागदौड़ होती है और अनावश्यक खर्च भी हो जाता है, कर्ज इत्यादि की संभावना भी चढ़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सूत्र के बारे में बात करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 9 और 11, यदि दूसरे घर का स्वामी 9th हाउस और 11th हाउस इनमें बैठा हो और साथ में बलवान हो, तो ऐसे जातक को बचपन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाल्य अवस्था परेशानी पूर्वक जीतती है और बाल्य अवस्था में काफी कष्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन उनकी बाकी की जो जिंदगी है वो सुखमय बीतती है। बाकी की जिंदगी का तात्पर्य कि उनका किशोर अवस्था, उनका बुढ़ापा अच्छा खासा बीतता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए एक और सूत्र के बारे में बात करते हैं। छठा सूत्र है, लगन का स्वामी दूसरे भाव में हो और दूसरे घर का स्वामी लगन में बैठ जाए, तो ऐसे में स्थान परिवर्तन अवश्य हो जाता है और जातक बिना परिश्रम किए, जातक बिना मेहनत किए अच्छा खासा धन प्राप्त भी कर लेता है। आइए 7वें सूत्र के बारे में बात करते हैं। सूर्य 11वें भाव में हो, सूर्य 11वें स्थान पर विराजमान हो, किसी भी राशि में हो, चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, भाव पहले प्रधान होता है, राशि बाद में, भाव पहले मायने रखता है। तो 11वें भाव का स्वामी किसी भी 11वें भाव में सूर्य किसी भी राशि में बैठा हो, चाहे वो नीच का हो चाहे वो उच्च का हो, ऐसे में जातक के शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो शत्रु मुंह के सामने बोलने वाले नहीं होते, पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं और शत्रु परास्त भी हो जाते हैं। और जीवन में ऐसे जातक को धन को लेकर के कोई भी काम नहीं रुकेगा, उनका धन को लेकर के कोई ना कोई काम हो जाएगा। हाँ, व्यर्थ की भाग दौड़ जरूर हो सकती है, लेकिन धन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं रुकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 8वें भाव का स्वामी, आइए और सूत्र के बारे में बात करते हैं कि 8वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, 8वें घर का स्वामी आपके 8th हाउस का स्वामी किसी भी घर में बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक लंबी दीर्घ आयु भोगते हैं। या गुरु 8वें भाव में बैठा हो और 8वें भाव का स्वामी भी साथ में बैठा हो, तो ऐसे जातक जो है लंबी आयु प्राप्त करते हैं, दीर्घ आयु जीते हैं, पुत्र पौत्र आदि सभी का सुख भोगते हैं। एक और सूत्र के बारे में बात करते हैं कि जन्म कुंडली के 4वें भाव में, जन्म कुंडली के 4थे घर में गुरु हो, तो ऐसे जातक के घर के आसपास मंदिर जरूर पाता है, मंदिर जरूर होते हैं और ऐसे जातकों को उस मंदिर में दर्शन भी करना चाहिए। यही ज्योतिष की खास बात है कि ज्योतिष के सूत्र ऐसे हैं जो सटीक हैं, लेकिन सूत्र सही होने चाहिए, बताने वाला सही होना चाहिए, जिसको ज्ञान हो, जिसको ज्योतिष का अच्छा खासा ज्ञान हो, सूत्र को सही बताने वाला होना चाहिए। फिर जनमानस उनको जो है चमत्कारी भी कहते हैं, अंतर अंतर अंतर्यामी भी कहते हैं। तो यही ज्योतिष की खास बात है। तो ज्योतिष को सही पहचानने वाला होना चाहिए, तभी व्यक्ति के जीवन में इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। और एक और अंतिम सूत्र के बारे में आपके बारे में बताता हूं। एक और अंतिम सूत्र आप सुने कि जन्म लगन से यदि शनि का संबंध बन जाए,
तो ऐसे जातक ने अपने पिछले जन्म में किसी न किसी को मानसिक कष्ट दिया जरूर होगा। इसलिए उसके हर काम में देरी होती है, हर काम में डिले होती है और हर काम में व्यर्थ की भागदौड़ होती है। लेकिन अंत में जाकर के ऐसे जातकों का काम बन भी जाता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, कर्मदाता है और शनि जो है इस चीज का कष्ट व्यक्ति को अवश्य देते हैं, लेकिन अंत में ऐसे व्यक्तियों का काम बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि ज्योतिष भाग्य विधाता नहीं है। ज्योतिष भाग्य विधाता नहीं है। ज्योतिष भाग्य वक्ता है, भाग्य को बताने वाली है, उसका अनुमान लगाने वाली है। तो ज्योतिष को भाग्य विधाता ना समझें, ज्योतिष को भाग्य वक्ता समझें। जो सूत्र मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यह सूत्र चमत्कारी है, आजमाए हुए हैं और इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली में या किसी अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली में आजमा सकते हैं। एकदम सटीक मिलेंगे और एकदम सच मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।